आज हम लिस्ट देखते हैं पहले, जिससे हम आगे अब जब डिज़ीज़ पढ़ें तो हमको उसका बेस पता रहे कि भाई ये है क्या। तो समझ लो कि कोई भी अल्कोहल है, उस अल्कोहल के साथ दो चीज़ अगर फैटी एसिड और फिर वो फैटी एसिड के साथ अगरचे फॉस्फेट, अगर वो तीनों चीज़ साथ में होती है तो वहाँ से शुरुआत होती है जो है फॉस्फेटिडिक एसिड की। और उस फॉस्फेटिडिक एसिड में अगर चौथी चीज़ साथ में आ जाती है, चौथी चीज़ साथ में, जिसको हम हेड बेस या बोलते हैं, तो फिर वहाँ से शुरुआत होती है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की। ठीक है, तो पहली चीज़ ग्लिसरॉल और फॉस्फेटिडिक एसिड, अगर ये दोनों ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड अगर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, सॉरी अल्कोहल प्लस फैटी एसिड अगर ये साथ में मिलते हैं तो यहाँ से सिंपल लिपिड की शुरुआत होती है। अगर उस अल्कोहल में हमने ग्लिसरॉल को ले लिया और हमने 3 फैटी एसिड ले लिए तो वो हमारा बन गया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब अगर हमने अल्कोहल में ग्लिसरॉल की जगह पे स्फिंजोसिन ले लिया दूसरे नंबर पे, और वहाँ पे भी फैटी एसिड हमने ले लिया, तो वहाँ से जो सिंपल लिपिड बनेगा वो सेरामाइड बनेगा। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। अब क्या होगा कि हमको ग्लिसरॉल है एज अ अल्कोहल, 3 ग्लिसरॉल एज अ अल्कोहल हो गया, 3 फैटी एसिड की जगह पे हम 2 ही फैटी एसिड लेते हैं। एक फैटी एसिड का जो बॉन्ड बनाने का रास्ता है उसे रास्ता रखते हैं, और वहाँ 3 फैटी एसिड पे एक अगर हम फॉस्फेट ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से हो जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। और फिर ये तीनों चीज़ बेसिक रहेगी और फिर आगे उस पर बेस जुड़ते जाएंगे, जैसे कभी कॉलिन जुड़ जाएगा, कभी इथेनोलामाइन जुड़ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से वहाँ से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की शुरुआत होगी। देखिए, अब हमने ग्लिसरॉल लिया एज अ अल्कोहल, फिर हमने 2 फॉस्फेटिडिक एसिड लिए, 2 फैटी एसिड लिए, हमने ग्लिसरॉल लिया, हमने 2 फैटी एसिड लिए और हमने एक फॉस्फेट लिया तीसरे फैटी एसिड की जगह पे, और फिर उस फैटी एसिड तीसरे फॉस्फेट पे जो हमने फैटी एसिड की जगह पे लिया, हमने ग्लिसरॉल लिया सबसे पहले, फिर हमने 2 फैटी एसिड लिए, फिर हमने एक फॉस्फेट लिया, फॉस्फरिक एसिड बोल सकते हो या फॉस्फेट बोल सकते हो, तीसरे फैटी एसिड की जगह पे, और फिर वही फॉस्फेट पे एक हेड, एक क्राउन जैसे बनाते हैं, वही फॉस्फेट पे एक हेड या क्राउन जो होगा वो चौथे नंबर पर हम बना लेंगे उसका कोलिन का। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा लेसिथीन। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, लेसिथीन। अब लेसिथीन बन जाएगा वो, ठीक है। अब अगर वहीं पर हमने क्या किया कि ग्लिसरॉल लिया, फिर ग्लिसरॉल के साथ हमने जो 2 फैटी एसिड लेने होते हैं, तो 2 फैटी एसिड में क्या किया हमने, एक फैटी एसिड को एस्टर बॉन्ड से जोड़ा, एक फैटी एसिड को हमने इथाइल बॉन्ड से जोड़ा, फिर वापस एक फॉस्फेट लिया, और यहाँ पे भी वैसे ही क्राउन जो हमने बिठाया चौथे नंबर पे वो कोलिन का बिठाया। तो यहाँ पे भी ये चारों चीज़ मिलने के बाद हमें बनेगा प्लाज्मालोचन। ठीक है, ये दूसरा फैटी एसिड। ठीक है, अब वही सेम चीज़ हम यहाँ पे एक और कोलिन वाला देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, एक ग्लिसरॉल, सिर्फ एक फैटी एसिड और एक फॉस्फेट। अगर ऐसा होता है सब चीज़ एक एक, तो उसको हम बोलते हैं लाइसोलेसिथीन, लाइसोफॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोलिन की जगह पे इथेनोलामाइन को मिक्स करने का। कोलिन की जगह पे इथेनोलामाइन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड होंगे, एक फॉस्फेट होगा, और हम क्राउन पे यहाँ पे बिठाएंगे इथेनोलामाइन को, तो वो हमारा बनेगा सिफेलिन। फिर हम क्या करेंगे, वहीं ग्लिसरॉल लिया, 2 फैटी एसिड की जगह पे एक फैटी एसिड लिया, फिर हमने फॉस्फेट लिया, और यहाँ पे अगर इथेनोलामाइन बनाया, एक फैटी एसिड कम है, तो यहाँ पे बनेगा लाइसोफॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन या लाइसोसिफेलिन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक ग्लिसरॉल लिया, 2 फैटी एसिड लिए, एक ग्लिसरॉल लिया, 2 फैटी एसिड लिए, एक फॉस्फेट लिया और एक सेरीन लिया, तो वो बनेगा फॉस्फेटिडाइल सेरीन
फिर हमने क्या किया, एक ग्लिसरॉल लिया, 2 फॉस्फेट लिए, एक फॉस्फेट लिया और एक आइनोसिटोल लिया, तो वो बनेगा आइनो फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटोल। अब एक नया है वापस, एक ग्लिसरॉल लिया हमने, 4 फैटी एसिड लिए एक साथ, 4 फॉस्फेट लिए, ठीक है। और हेड ग्रुप में हमने बनाया 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 डाइफॉस्फेट ग्रुप और एक ग्लिसरॉल। इस तरह ग्लिसरॉल में होते हैं ना, उसमें 2 डाइफॉस्फेट ग्रुप और एक ग्लिसरॉल, तो वो बन गया हमारा कार्डियोलिपिड। ये सारे लिस्ट ऑफ द ग्लिसरोफॉस्फेलिपिड्स है। एक लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप याद कर लीजिए, ये आगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज में हमको काम आएंगे। थैंक यू।